अगर हम दिसंबर की बात करें तो मुझे लग रहा है कि मार्केट्स में पहले 15 दिन के बाद आपको काफ़ी वॉल्यूम्स कम देखने को मिलेंगे। सभी जानते हैं कि एफआईआईज़ का जो वॉल्यूम होता है वो 15 दिसंबर के बाद थोड़ा-सा कम होता है क्योंकि ये क्रिसमस के लिए वापस घर जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मार्केट में लिक्विडिटी थोड़ी-सी फर्स्ट हाफ के बाद थोड़ी-सी कम होगी और गिने-चुने स्टॉक्स में ही काम अच्छा चलेगा। ओवरऑल इंडेक्स की बात करें तो मुझे लग रहा है कि अभी भी थोड़ा समय लगेगा इंडेक्स को 18,000 कंफर्टेबली क्रॉस करने में। हालाँकि गिने-चुने स्टॉक्स जैसे प्राइवेट बैंक्स है, पीएसयू बैंक्स है, कैपिटल गुड्स है, ये सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जो काफ़ी ऊपरी लेवल से नीचे आ गए। तो मेरे ख्याल से सिलेक्टिव बाइंग ज़रूर रहेगी। हालाँकि ओवरऑल इंडेक्स के ऊपर अगर आप मुझे पूछें, तो इंडेक्स बहुत ही एक नैरो रेंज में चलेगा और आज एक्सपायरी दिन थी तो काफ़ी वोलेटाइल दिन था। कल के दिन में देखना पड़ेगा कितनी डिलीवरी बेस्ड बाइंग आती है। एफआईआईज़ का तो सेलिंग लगातार हो रहा है और उसके सामने जो डोमेस्टिक बाइंग है वो थोड़ी-सी कम पड़ रही है। तो मेरे ख्याल से कल अगर पोजिशनल बाइंग थोड़ी आती नहीं है तो वापस थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आपको देखने को मिलेगा। बट नेट स्टॉक स्पेसिफिक ही मेरे ख्याल से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहने की पॉसिबिलिटी है आने वाले महीनों में। बिल्कुल अविनाश जी, और 8 से 10 दिनों का नजरिया किसी को रखना हो तो पोजिशनल व्यू कहां पर रखने की सलाह देंगे? स्वाति, मुझे लग रहा है कि पोजिशनल व्यू हमको आईटीसी करंटली इस प्राइस पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। काफी समय से ऊपरी लेवल से ये गिर भी चुका है। करीबन 230-31 का आज रेट है और आज के बाजार में इसने भी थोड़ा सा एक अपमूव दिखा है। हमारा मानना है कि नॉट ओनली बिजनेस वॉल्यूम्स बट नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने की बातें आईटीसी कर रहा है। तो डेफिनेटली मीडियम लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे ही हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में जिनको 8-10 दिन का पोजीशन लेना है, मेरे ख्याल से 243-244 का टारगेट प्राइस रख के करीबन 225 का स्टॉप लॉस रखें और यहाँ पे एक अच्छा शॉर्ट टर्म ट्रेड एटलीस्ट 8 से 10 दिन के लिए बन सकता है। तो ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट पोजिशनल पिक आईटीसी। जी, गेमिंग स्पेस से आपका कोई फेवरेट स्टॉक? देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे वरुण ने कहा, डेल्टा कॉर्प में हमको लग रहा है कि पोजिशनली रिस्क रिवॉर्ड काफी सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब ये नहीं कि नजारा टेक्नोलॉजीज में ग्रोथ नहीं रहेगा, लेकिन डेल्टा कॉर्प में सबसे बड़ी बात है कि इनका जो कोर कैसीनो का बिजनेस है वो अभी काफी अच्छी तरह से तेजी पकड़ रहा है। हमको लग रहा है कि दिसंबर का क्वार्टर तो इनके लिए एक बहुत बड़ा क्वार्टर रहता है, तो इसमें डेफिनेटली अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। प्लस सबसे बड़ी बात, कोरोना का जो केसेस है वो कम हो रहे हैं, अभी नॉर्मल सी हो रही है। तो हमारा मानना है कि अगले साल कोर बिजनेस तो ग्रो करेगा ही, लेकिन गेमिंग के सेक्टर में इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट्स काफी समय पहले किया है, इसका फायदा कंपनी को जरूर मिलेगा। वैल्यूएशंस अभी जिस प्रकार से अभी गेमिंग बिजनेसेस के लिए बढ़ रहे हैं, इसका फायदा देख के अगर डेल्टा कॉर्प इस बिजनेस को डीमर्ज करती है या वैल्यू अनलॉकिंग करती है, तो हमको लग रहा है कि शेयर होल्डर्स को काफी फायदा होना चाहिए और आने वाले दिनों में शायद ये हो भी सकता है। तो ये ट्रिगर पॉइंट डेल्टा कॉर्प के लिए काफी अच्छा प्ले आउट होगा। तो मेरे ख्याल से जिनको गेमिंग में पोजिशनिंग लेना है प्लस कैसीनो बिजनेस में लेना है, डेल्टा कॉर्प इवन करंट लेवल्स पे काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। इनफैक्ट स्वाति, आज का जो लॉन्ग टर्म पिक है वो एक फार्मा कंपनी है। कंपनी का नाम है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेस। ये कंपनी की जो आईपीओ जर्नी है वो थोड़ी सी खराब थी। कंपनी ने करीबन 720 रुपया पे आईपीओ बनाया था, उसके बाद शेयर ने काफी गिरावट भी देखी। लेकिन कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है, जो सीडीएमओ स्पेस में ये काम करते हैं प्लस एपीआई बनाते हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। इनफैक्ट कंपनी ग्लेनमार्क फार्मा की सब्सिडरी है, ग्लेनमार्क फार्मा इनकी पेरेंट। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें स्वाति, तो पिछले साल 1800 करोड़ पे 350 करोड़ का इन्होंने मुनाफा किया था। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है और कंपनी ने पहले 6 महीने में बहुत ही बेहतरीन नंबर्स दिखाए। ऑलरेडी 200 करोड़ का प्रॉफिट फर्स्ट हाफ में रिकॉर्ड किया है और हमारा मानना है कि कम से कम 400 सवा 400 करोड़ का प्रॉफिट इस साल कंपनी रिकॉर्ड करेगी। तो उसका मतलब 37-38 रुपीज की अर्निंग्स आएगी और आने वाला साल होपफुली सीडीएमओ स्पेस के लिए काफी अच्छा रहेगा। कंपनी ने एक एक्सपेंशन भी प्लान किया है जो फोर्थ क्वार्टर ऑफ FY22 से शुरू होगा, तो इससे भी रेवेन्यू कंपनी को मिलेगा। कंपनी ने ऑलरेडी 10.5 रुपया का एक इंटरिम डिविडेंड भी दिया है। सबसे बड़ी बात, वैल्यूएशन मुश्किल से 14-15 टाइम के पी पे चल रही है। हालांकि इस कंपनी ने आईपीओ के टाइम अच्छा प्रदर्शन नहीं दिखाया, लेकिन फाइनेंशियल्स काफी अच्छे हैं और अभी ये कंपनी अच्छे वैल्यूएशन पे शेयर होल्डर्स को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे करीबन अगर 6-8 महीने का अगर कोई व्यू पॉइंट लेता है तो करीबन 750 का टारगेट प्राइस कंफर्टेबली मिलेगा। तो मेरे ख्याल से इसको एक्यूमुलेट करिए। तीसरा और चौथा क्वार्टर मार्केट को बहुत सरप्राइज करेगा। तो यहाँ पे वैल्यूएशन सस्ते हैं और रिस्क रिवॉर्ड